साथियों नमस्कार, मैं दिनेश्वरी ब्लॉग से बोल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग कुशलता से होंगे। हम आजकल राजस्थान में घूम रहे हैं। जोधपुर में हमारा पूरा घूम लिया है, मैं आपको वीडियो में देख लिए होंगे। आज हम जोधपुर से जा रहे हैं चित्तौड़गढ़, तो उसके लिए हम रेलवे स्टेशन आए हैं। जोधपुर के मेन स्टेशन से दूसरे स्टेशन में आए हैं। स्टेशन का नाम है भगत की कोठी। अभी तो यहाँ सुनसानी हो रही, हमारी ट्रेन आने में भी टाइम है। भगत की कोठी, ये हम आ गए हैं। ये कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी आने के लिए गया ट्रेन में, हम आ गए। चहल पहल हो गई है। ये हम आ गए हैं भगत की कोठी से, ट्रेन में बैठ गए हैं। तुम कौन सा? हाँ, ऑफ कर रहे हैं अभी। तुम कौन सा? हाँ, ये सोए हैं अधिकारी जी। नेहा सो गई? मैं तो लेट गई हूँ, आप सुबह ही मिलेंगे। हेलो साथियों, हम सुबह 7 बजे चित्तौड़गढ़ में पहुँच गए हैं। और पीछे मेरे चित्तौड़गढ़ जंक्शन है। अभी तो फ्रेश वगैरह भी नहीं हुए, तो भूत जैसे बने हुए हैं। ये हमारी ट्रेन जिससे हम आए थे, उतर गए हैं। बिफोर पहुंची है, आधा घंटा 20 मिनट ट्रेन। तो अब हम जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पर जाते हैं। दिख रहा है ये 7 बजे यहाँ सुबह चहल पहल। तो मिलती हूँ अब जहाँ रुके हैं हम कमरे में, वहाँ ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन। चित्तौड़गढ़ जंक्शन। हम ये रूट में जा रहे हैं। ये पैदल चलने वाला बढ़िया रूट बना रखा है। हमें जाना है बाहर उधर से। ये राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। यहाँ का ऑटो जिससे हमें होटल जहाँ रुके हैं हम वहाँ जाएंगे। इससे चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए हैं। अभी यहाँ पर ऑटो दिख रहे हैं, जहाँ हमें रुकना वहाँ जा रहे हैं। हमारे वहाँ हल्द्वानी की तरह यहाँ पे रंगोली गए हैं जहाँ हमको रुकना है। ये देखिए सुख सागर होम स्टे है ये, इसमें रुक रहे हैं हम। ऑटो से सामान उतर रहा है हमारा। ये जा रहे हैं अंदर। ये हमारा होम स्टे का एक किचन में पूरा सामान। ये है बेडरूम एक, ये है दूसरा बेडरूम। लगा है इनका फोटो दोनों लोगों का, जय श्री कृष्णा करते हुए। हाँ, ये रूम के बाहर की जगह। इधर से ये उनका एक्स्ट्रा होगा वॉशरूम। ऊपर जाली लगी हुई है, एसी लगे हुए हैं रूम में और पंखे। ये है इसमें मंदिर। तो हम नहाते धोते हैं, अभी तो पहुँचे ही हैं। फिर मिलती हूँ आपसे। हम आ गए थे कमरे में, उसके बाद नहा धो के अब जा रहे हैं हम चित्तौड़गढ़ का किला देखने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। ये आ गया हमारा ऑटो, इससे हम जाएंगे। यही बोला ना, ये जा रहे हैं। धूप भी है, हवा भी है। हाँ ठीक है। बैठ गए हैं ऑटो में।
रामदेवरा जा रहे हैं। रास्ते में पड़ा तो रास्ते में आ रहा है तो जाएगा ना। और सांवले जी जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। ये पाटरफॉल गेट है, 107 गेट आएगा। अच्छा, ये पहला गेट ही है। पहला ये भीड़, हम किले के अंदर को जाने वाले हैं। पहला गेट पड़ा है। ये किले के पहले गेट से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे को दिखाते रहूंगे आपको। 6 गेट और आएंगे। 6 गेट और आएंगे, तब जाके किले में पहुंचेंगे हम। ये किले के दूसरे गेट में आ गए हैं हम। दूसरे गेट से अंदर को आ गए हैं। अब हमें गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, काफी भीड़ भाड़ लग रही है। ये भैरव पोल है। भैरव पोल दूसरा गेट का नाम। दूसरा गेट किले का तीसरा गेट आ गया है ये। हनुमान पोल। हनुमान पोल, हनुमान पोल इस किले के नाम है, हनुमान पोल। हाँ, और साइड में ये मंदिर है हनुमान जी चले गया है। और इधर भी है, प्राचीन हनुमान मंदिर है इधर भी। हनुमान पोल के नाम से हनुमान जी का मंदिर बना है। ये है हनुमान पोल। इस गेट का नाम है हनुमान पोल। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। चौथा गेट आ गया क्या? ये चौथा गेट आ गया, इसका नाम नहीं दिखा। इसका नाम नहीं है, नाम नहीं है? इसके डबल फोर हो गया है। अच्छा। जब भूल हुआ ना, हाँ हाँ, एक लिंग डबल फोर हो गया। निकल गया। कौवा आ गया। ये हम चोला पोल गेट में आ गए हैं। चौथा है ये जोरला जोरला गेट है। पोल लिखा है, पोल का मतलब गेट ही है, दरवाजा। लोग पैदल घूम के आ रहे हैं, इनका मेला भी है। अगला आ गया है लक्ष्मण पोल। अगला गेट जो है लक्ष्मण पोल है इस गेट का नाम। छठे गेट से हम अंदर आगे बढ़ गए हैं। अब आएगा लास्ट 7वां गेट। अब आएगा 7वां गेट रामपुर। अब आ रहा है ये 7वां गेट। नाम क्या है? रामपोल। इस 7वां गेट चित्तौड़गढ़ जाने के लिए लास्ट 7वां गेट है। गेट दिखाओगे इससे अच्छा? दिखा दिया गेट, तो अब नहीं दिखेगा। ये गेट से अंदर बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी वाले भी लगे हैं। चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये मंदिर श्री राम जी का। जय श्री राम। काफी भीड़ भाड़ हो रही है। यहाँ पर पार्किंग वॉशिंग लगा रखा लोगों ने। टिकट लेने के लिए जा रहा है मिंटू। टिकट कह रहे हैं सामने, टिकट लेने गया है। तो लोगों की भीड़ भाड़ किले से नीचे को झांक रहे हैं। आपने क्या किया? इस किले में जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के। तो यहाँ से चित्तौड़ का व्यू दिख रहा है पूरा। ये कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा शहर दिख जा रहा है। पूरा चित्तौड़ दिख रहा है, पूरा शहर फैला हुआ है पूरा लंबाई में। ये नीचे से आए थे, वो किले के गेट हैं वहाँ नंबर वाइज, वहाँ से घूम के हम यहाँ आ गए हैं। ये देखिए पीछे का व्यू, चित्तौड़। लंगूर बैठे हैं, लंगूर। ये है कुंभा महल। ये जा रहे हैं हम कुंभा महल में, चित्तौड़गढ़ में अंदर। आगे बढ़ रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। टिकट चेक हो रहा है यहाँ पर। जो टिकट लिया है वो चेक हो रहा है। ये देखिए अंदर का व्यू, कुंभा महल। सारी टूट गया है ना? हाँ, बहुत पुराना है, 1200 ईस्वी के आसपास का। सारा खंडहर हो गया है। तब तो ये आज अब खंडहर हो गया है।
उसके पीछे वो बाद में बनाया होगा वो नया हो। हाँ, एक दिख रहा है अलग से वो। ये देखिए महल बिल्कुल खंडहर हो गया हो है। अपने दिनों में कितनी रौनक होगी इसमें। इसी में मसाला लगाते थे, अब धीरे धीरे निकल रहा है ये मसाला। ये तो खुला ही है ना इधर का। चित्तौड़गढ़ के किले की जानकारी के लिए हमने कर लिया है गाइड। आप बने रहिए और गाइड बताएंगे हमको किले के बारे बना हुआ है। में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा किला और राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है। और इसका मैप जो है फिश के शेप में बना हुआ है। 13 किलोमीटर एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट है। 700 एकड़ में बना हुआ है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका जो माउथ वाला पार्ट है इधर विलेज एरिया है, 2 से 3 पब्लिक फोर्ट के अंदर रहती है। मिडिल पार्ट सारा मॉन्यूमेंटल एरिया होता है। टेल वाला पार्ट फॉरेस्ट एरिया है। अभी फोर्ट के अंदर आपने जो एंट्री किया 7 डोर क्रॉस के ये वाला रास्ता है। व्यू पॉइंट से आपका टिकट प्रोसेस होता है। प्रेजेंट टाइम पे कुंभा पैलेस खड़े हैं। पूरे फोर्ट में आपका गाड़ी जाता है 13 किलोमीटर, जबकि इसका फ्रंट गेट जस्ट अपोजिट बना हुआ है सूरज पोल गेट के नाम से, क्योंकि यहाँ के जो किंग थे सन डायनेस्टी थे, तो उन्होंने मेन गेट ईस्ट साइड में बनाया था। जबकि 14 सेंचुरी में इस किले के अंदर हुए थे महाराणा कुंभा करके किंग, जिन्होंने 7 डोर इधर बनाया, इसी को फ्रंट और इसी को बैक डोर कर दिया। ये जो रास्ता इधर से वॉक करके जा सकते, पैदल गाड़ी नहीं जाता है इधर से। ओके, तो ये 13 किलोमीटर का फोर्ट हुआ पूरा। एशिया का सबसे बड़ा किला 700 एकड़ में बना हुआ है 13 किलोमीटर। और इस पूरे किले के अंदर 5 टू लेकर 16 सेंचुरी के मंदिर 113 टेम्पल थे, 113 मंदिर थे। लेकिन इस किले के अंदर में 27 बड़े अटैक्स हुए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा मंदिर अटैक्स में तोड़ दिए गए थे। और कुछ इधर आपको जैन टेम्पल भी देखने को मिलते हैं। जैन लोग जो थे राजपूती का फाइनेंस कवर करते थे, अकाउंटेंट का। जैनों में 2 संप्रदाय थे, दिगंबर श्वेतांबर, दोनों धर्म से रिलेटिव मंदिर थे। तो फाइनेंस का सारा जैन लोग ही देखते थे, इसलिए जैन मंदिर भी बने हुए हैं। और इस किले के अंदर 84 वाटर टैंक है और धरातल से 580 फीट 580 फीट ऊंची पहाड़ी बना हुआ है। फिर भी इधर 84 वाटर है और सारा रेन वाटर, बारिश का पानी है। उसमें से कुछ ऐसे 20-30 फीट डीप है तो समर टाइम में सूख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 50-60 फीट डीप है तो समर टाइम में नहीं सूखते। तो जगह जगह गवर्नमेंट ने गार्डन वगैरह बना रखे हैं, पानी वगैरह सप्लाई वहाँ होता है। ओके, तो ये ज्योग्राफिकल हुआ। अपन फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में बात करें। इस किले को बनाया था आज से 1500 साल पहले 5th सेंचुरी चित्रांगदा मौर्य नाम का, जो गुर्जर समाज से होते हैं। 5th टू लेकर 8th सेंचुरी मौर्य रहे थे 300 ईयर्स तक। फिर उसके बाद 734 में गुजरात के पास हीरा विलेज से बप्पाला आए थे, उन्होंने मौर्यास को डिफीट किया, अपने अंडर में लिया, उसको मेवाड़ का कैपिटल बना दिया था। उस समय राजस्थान के 2 पार्ट थे, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ मतलब ग्रीन बेल्ट और मारवाड़ मतलब डेजर्ट पार्ट। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर जो सारा आता है मेवाड़ में आता है। और जोधपुर, पाली, बीकानेर, बाड़ में डेजर्ट पार्ट सारा मारवाड़। तो दोनों में डिफरेंट है कि मेवाड़ के सारे फोर्ट आपको रूल्स पर टूटे हुए देखने को मिलते हैं, जबकि मारवाड़ के सारे लग्जरी हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ के राजाओं ने कभी मुगल के सामने सरेंडर नहीं किया, सिर नहीं झुकाया, जबकि मारवाड़ के राजा ने मुगल के सामने सरेंडर किया, अपनी बहन बेटियों की शादी तक करवा दी। सबसे बड़ा उदाहरण जोधाबाई, जो फर्स्ट किंग इधर आए थे बापा रावल 734 में। यहाँ आने से कुछ समय पहले उदयपुर से 15 किलोमीटर दूर नागदा एकलिंग शंकर भगवान का मंदिर है। बचपन में कुछ समय वहाँ बिताया था और वहाँ उनके ऋषि थे हरिश्री, उनको एक वरदान मिला था वहाँ से कि जीवन में कभी आप किसी पराक्रम में परास्त नहीं होंगे, जहाँ भी अपना फुट रखोगे वहाँ तक आपका साम्राज्य फैलेगा और मेवाड़ की जो गद्दी रहेगी भगवान भोलेनाथ एकलिंग नाथ की रहेगी और तुम सब लोग दीवान कहलाओगे। तो महाराणा प्रताप के जो वंशज अभी प्रेजेंट टाइम में उदयपुर के अंदर रहते हैं। उदयपुर विजिट किया आप? उदयपुर आप जाएंगे, सिटी पैलेस देखेंगे। तो उदयपुर के अंदर सिटी पैलेस है, जो अभी प्रेजेंट टाइम मेवाड़ का राजधानी उदयपुर है। तो सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है। पहले मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़गढ़ था, तो पहले का राज पैलेस ये वाला पैलेस था। तो इनके महाराणा प्रताप के वंशज उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। आधे में उनका रेजिडेंस, आधे में म्यूजियम बना रखा है वहाँ। ठीक है, तो वो अपने आप को किंग नहीं मानते, वो अपने आप को दीवान मानते हैं। दीवान का मतलब होता है सेवक, और किंग होते हैं भोलेनाथ एकलिंग नाथ, क्योंकि हरि ऋषि ने वरदान दिया था बप्पा रावल को 7वीं शताब्दी 734 में। तो उस वरदान को अभी भी परंपरागत चलता रहा है। और साथ में ये भी वरदान दिया था कि तुम जहाँ भी कदम रखोगे वहाँ पे तुम्हारा साम्राज्य फैलेगा। तो वो वरदान मिलने के बाद बप्पा रावल मात्र 16 साल की उम्र चित्तौड़गढ़ आए। मौर्य वंश के सबसे लास्ट राजा मान मौर्य को डिफीट किया और इसको मेवाड़ की राजधानी बना दिया था। हिंदुस्तान में आने वाला सबसे फर्स्ट मुस्लिम इन्वर्टर था मोहम्मद बिन कासिम। 712 में इधर आ चुका था। बप्पा रावल की सीमा में आके मंदिरों पैलेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता था। तो बप्पा रावल मात्र 16 साल की उम्र में यहाँ से अफगानिस्तान सेना लेकर गए, ईरान, इराक, काबुल, कंधार, और वहाँ जाकर उसको डिफीट किया। मेवाड़ का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला दिया। वापस जब ब्रिटेन इधर आ रहे थे, थोड़ा सा इधर आते, मेवाड़ हमेशा सेंटर में रहता था। तो मेवाड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ हमेशा टैक्स लगता था, इनका टैक्स देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी इस चीज़ से नाराज़ हुआ, क्योंकि रावल रतन सिंह के जो फादर थे रामल समर सिंह जी, उनसे टैक्स लिया था। तो इससे नाराज़ हुए, दिल्ली गया, वहाँ से अपनी सेना तैयार की, चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि क्यों ना मेवाड़ को विक्ट्री कर लें, तो हमें कहीं टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चित्तौड़गढ़ की तरफ जो बढ़ा, तो डिस्टेंस ज़्यादा था, 900 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो उसने फर्स्ट पड़ाव डाला था रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। और वहाँ के जो किंग थे हमीरदेव सिंह जॉन को फ्रेंड बनाया और नाइट में खाना खाते वक्त पीठ पीछे छुरा करके धोखे से उनको मारा। और वहाँ की जो रानी थी उनका नाम था रंगा देवी। और हिंदू धर्म के अनुसार नाइट में चिताएं नहीं जलाई जाती अग्नि वगैरह। तो उन्होंने पानी में कूद के जौहर कर लिया था और राजस्थान का पहला जोहर था 1301 में, जल जौहर कहलाया। और वो मैसेज अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पहुँचवाया कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और इस फोर्ट को मैंने विक्ट्री कर लिया और बहुत जल्दी चित्तौड़गढ़ आने वाला हूँ। तो आप ऐसा करिए कि रानी का चेहरा में दिखा दीजिए और यहाँ का खजाना वगैरह में दे दीजिए।
लेकिन रावल सिंह ने साथ क्लियर इनकार कर दिया। लेकिन जैसे से पास आने लगा, फोर्ट का कमजोरी ढूंढने लगा, वीक पॉइंट। और इस फोर्ट का वीक पॉइंट है एग्रीकल्चर, खेती नहीं होती है, क्योंकि 500 से भी कुछ पहाड़ी बना हुआ है और पथरीली ज़मीन है। 84 वाटर टैंक है, फिर भी पथरीली ज़मीन की खेती नहीं होती। तो आसपास के जो फार्मर्स थे खेती करते थे, वहाँ से फूड लाके यहाँ पे कलेक्ट करके रखा जाता था। तो अलाउद्दीन के लिए फोर्ट को ही 6 मंथ पहले फ्रीज कर दिया। फूड की कमी पड़ी तो राजा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और इस फोर्ट के अंदर में रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज़ का पहला जोड़ किया था, 16,000 लेडीज़। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को विक्ट्री भी कर लिया था। जो फर्स्ट राजा आए थे चित्रांगदा मौर्य, उन्होंने इस फोर्ट को नेम दिया था चित्रकूट। फर्स्ट यूपी स्टेट के अंदर आता है चित्रकूट, एक दूसरा इसका नाम था चित्रकूट। अलाउद्दीन खिलजी आया, फोर्ट को विक्ट्री किया और अपने सन को इस फोर्ट की गति में बिठा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को विक्ट्री किया था 1303 में, 1303 में, और अपने सन को बिठाया। उसके बाद 1306 से लेकर 1326 तक चित्तौड़गढ़ खिजराबाद के नाम से पहचाना है। और उसके सन का नाम था खिजराबाद, ये खिजर खातून। तो अपने बेटे के नाम से इस फोर्ट का नाम रख दिया खिजराबाद। फिर उसके बाद में महाराणा अमीर सिंह जी आए और उन्होंने वापस खिजर खां को डिफीट किया 1326 से, और वापस अपने उन्होंने लेकर राजपूत वंश की वापस विस्तारना कर दी। इस बीच में यहाँ मुगल्स रहे थे, जो अलाउद्दीन खिलजी का सन वगैरह था। और 1326 से यहाँ पे महाराणा टाइटल स्टार्ट हो चुका था, उससे पहले रावल टाइटल चल रहा था। ये बापा रावल के वंश थे, लेकिन अलग से रहते थे उदयपुर पास। तो वहाँ से इन्हें पता लगा कि मुगल्स ने घेर लिया, तो सेना लेके आए। महाराणा अमीर सिंह जी खिजर खां को डिफीट किया, अपने ले लिया, उसका नाम कर दिया चित्तौड़गढ़। तो 3 बार नाम चेंज हुआ इसका, फर्स्ट चित्रकूट, सेकंड खिजराबाद और सबसे लास्ट चित्तौड़गढ़। ओके, फिर महाराणा अमीर सिंह जी के सन हुए क्षेत्र सिंह, फिर उनके बेटे लाखा सिंह के बेटे महाराणा मोकल, और मोकल के बेटे थे महाराणा कुंभा। जो मेन किंग है उनकी बात करेंगे अपन। 56 राजाओं ने रूल किया था, 56। तो महाराणा कुंभा हुए थे 1430 से लेकर 1468। अच्छे रूलर थे वो, उनका गोल्डन पीरियड था उस समय। पूरी लाइफ में 56 फाइट लड़ी, लेकिन कोई फाइट नहीं आ रही। उनकी हाइट थी 8.5, 8.5 फीट हाइट थी महाराणा कुंभा की। अच्छे संगीत के थे, राइटर थे, खुद आर्किटेक्चर थे महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ फोर्ट नाम सुना आपने? उदयपुर के पास राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के वहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट बना हुआ है। तो भी गद्दी को भी नहीं बैठा था, तो राणा सागा के वाइफ को गद्दी को बैठना पड़ा मजबूरी में, जिनका नाम था कर्णावती। वो जैसे ही चित्तौड़गढ़ की गद्दी को बैठती एक लेडीज, सेकंड अटैक होता 1535 में बहादुर शाह का गुजरात। वो सोचता है कि लेडीज गद्दी पे बैठी थी, फोर्ट को आसानी से कैप्चर कर लूँगा। वो जैसे ही अटैक करता है, राजमाता अपनी हेल्प के लिए आसपास के राजपूत थी उसको राखी का धागा भेजती है, और अपने दोनों सन को सेव रखने के लिए राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट उधर भेजती है, उन दोनों का ननिहाल था उधर। तो धागा कोई भी राजपूत एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि सब बाबर से डरे हुए थे राणा सांगा की डेथ के बाद। तो गलती से दिल्ली पहुँच गया वो धागा बाबर के पुत्र हुमायूं के पास। उसने उस धागे को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि लेडीज ने हेल्प मांगी थी, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है। तो हेल्प के लिए तैयार हुआ, लेकिन दिल्ली और चित्तौड़ की डिस्टेंस ज़्यादा है, गुजरात पास में है। तो बहादुर शाह पहले आ चुका था यहाँ पर। बहादुर शाह जब आया तो राजमाता ने 13,000 लेडीज से किले के अंदर दूसरा जोड़ कर दिया। दूसरा जोड़ जब हुआ, 2 दिन बाद जब हुमायूं आता वापस बहादुर शाह को भगा के अपने ले लेता है, लेकिन हुमायूं सिर्फ मदद के लिए आया था, क्योंकि राखी का धागा भेजा था। अब गद्दी के ऊपर किसको बैठा जाए, सवाल खड़ा होता है। तो सबने घर में सर्वेंट वगैरह होते हैं, तो एक सर्वेंट का बेटा था बनवीर, जिसका नाम था बनवीर, दासी पुत्र था। उसे कहा गया कि जब तक उदय सिंह जी बड़े नहीं होते, ये चित्तौड़गढ़ गद्दी आप संभालेंगे। तो उसने सोचा कि अगर हुमायूं यहाँ से रिटर्न होता है तो इन दोनों को मैं फिनिश कर दूंगा और पूरा फोर्ट मेरे अंडर में ले लूँगा, क्योंकि सर्वेंट का बेटा था। तो पहले वो विक्रमादित्य को मारता है उदय सिंह, हुमायूं के रिटर्न होने के बाद, फिर धोखे से उदय सिंह जी को मारने के लिए इसी पैलेस के अंदर एंट्री करता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम का राज पैलेस उदयपुर के अंदर है, तो पहले राज पैलेस ये वाला था। आपने पन्ना दाई नाम सुना? हाँ, पन्ना दाई जैसे अपने घर में मेड वगैरह रखते हैं, तो दायमा थी तो बचपन में उदय सिंह जी को रखती थी। और उनके भी एक सन था जिसका नाम था चंदन, तो एक्सचेंज कर लेती है। उदय सिंह जी को यहाँ से कुंभलगढ़ फोर्ट भेज देती है, और चंदन को उदय सिंह के बेड पर सुला देती है। तो बनवीर आता है, पूछता है कहाँ है उदय सिंह जी, अपनी आंखों के सामने पुत्र का बलिदान दे देती है, और उदय सिंह जी को कुंभलगढ़ फोर्ट भेज देती है। अगर उस समय उदय सिंह जी को नहीं बचाया जाता तो उदय सिंह जी नहीं होते, और उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, पूरा हिस्ट्री बदल जाता, पूरा इतिहास बदल जाता। तो ये त्याग और बलिदान की भूमि भी कहलाती है। उदय सिंह जी को बचाया, उसके बाद बनवीर को लगा कि मैंने उदय सिंह को फिनिश कर दिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है उसे पता लगता है कि उदय सिंह जी बच गए और कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर बड़े हो रहे हैं। तो उसके मन में डर आया कि कभी भी फ्यूचर में आगे तो मुझसे फोर्ट छीन लेंगे। तो उसने फोर्ट का डिवाइडेशन कर दिया। जैसे मैंने फोर्ट का मैप दिखाया आपको फिश के शेप में, माउथ वाले पार्ट में गोल बनाया, माउथ वाला पार्ट इधर, टेप वाला इधर, माउथ वाले पार्ट में गोल बनाया। तो उसने सोचा कि अभी फ्यूचर में उदय सिंह जी आते तो 20% एरिया उन्हें दे दूंगा, 70 मैं रख लूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आधा वॉल बना, उससे पहले उदय सिंह जी आए, पूरा फोर्ट अपने अंदर कैप्चर कर लिया। उसके बाद सबसे लास्ट अटैक इधर हुआ था 1567 में अकबर का। अकबर ने जब अटैक किया तो वही प्लान हुई, इसके अलाउद्दीन खिलजी के ज़्यादातर से फोर्ट को सीज किया, खाना पीना रोका, तो राजा को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उस समय राजा थे महाराणा उदय सिंह जी, और उनके 3 फेमस सोल्जर्स थे, जयमल, फतेह और कला राठौड़। इतने ब्रिलियंट सोल्जर्स थे, इनका माइंड इतना शार्प था कि इन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि फाइट हारने वाले हैं, क्योंकि अकबर ने खाना पीना रोक लिया था और फूड की कमी से सेना वीक हो जाएगी और लास्ट में फाइट नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने उदय सिंह जी के साथ बैठ के मीटिंग किया, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब मारे जाएंगे और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको खुफिया रास्तों से सेना की कुछ टुकड़ी लेके दक्षिण की पहाड़ी तरफ चले जाना चाहिए, फैमिली को लेकर। तो उदय सिंह जी यहाँ से सेना की कुछ टुकड़ी लेके दक्षिण की पहाड़ी तरफ चले जाते हैं अपनी फैमिली को लेके, और नया राजधानी बना देते हैं उदयपुर शहर को। अच्छा, ओके, तो उदयपुर उस समय बनाया गया था।
अपने ही नाम से उदयपुर शहर बता दिया। फिर तीनों सोल्जर्स इधर फाइट लड़ते हैं। तो फताजी नाम का जो सोल्जर था एलिफेंट मारने में बहुत माहिर था, अकबर के बहुत सारे थे फर्स्ट फ्लोर पे मारता है। और युद्ध से एक दिन पहले एक लाखोटा बारी गेट है इधर, तो वहाँ का एक गोल गिरा देता है अकबर। उस गोल को रिपेयर करने जयमल नाम का सोल्जर जाता है, तो वहाँ पे संग्राम नाम की बंदूक से फायर होता है, उनके पैरों में गोली लगती है। नेक्स्ट डे जब फाइट स्टार्ट होता है, तीनों सोल्जर फाइट के लिए निकलते हैं, तो जयमल जी से चला नहीं जा रहा था, तो कल्लाजी नाम का सोल्जर उन्हें शोल्डर को बिठा के फाइट लड़ता है। फर्स्ट फ्लोर से फाइट स्टार्ट होता है, ऊपर से नीचे के सेकंड फ्लोर पे जाते थे। अकबर के हजारों सैनिकों की लाशें जा देते हैं, वो भी शोल्डर पे बैठने के बाद। 2 तलवार ऊपर हो जाती, 2 तलवार नीचे। और हिंदू संस्कृति में 4 हाथ होते हैं, भगवान विष्णु के 4 भुजा नाथ की। तो इस सारी घटना को अकबरनामे में लिखता है। और फिर भी फाइनली स्पोर्ट को अकबर ही जीता है, क्योंकि मुगल में सब पीछे से वार करते थे, पीछे से उनका हेड काटा गया। हेड कटने के बाद भी 10 फीट तक बिना हेड के लड़े। जैसे अगर महाभारत अगर आपने देखी तो भीष्म पितामह तीरों के बाण पे लेटे हुए थे, उनको इच्छामृत्यु को वरदान था। इनको कोई वरदान वगैरह नहीं था, लेकिन राजपूताना जोर जुनून था कि इनका सिर नहीं कटा, इनके हाथ नहीं रुके। फाइनली स्पोर्ट को अकबर ने जीता, जितने से इन दोनों से इंप्रेस हुआ। आगरा के लाल किले के बाद दोनों के स्टेचू बनवा दिए और अकबरनामा से स्टेबल था। आप खड़े थे पीछे की तरफ जो रूम देख रहे हो, वो फूड स्टोरेज के लिए, हॉर्सेज के लिए खाना पीना रखने का। और ये डायरेक्शन देखिए, इसको 2002 में रिपेयर किया हुआ, नया सा दिख रहा है आपको। इसको सूरज गोखड़ा बोलते हैं मेवाड़ी भाषा में। सन मंदिर, सूर्य टेम्पल, अच्छा सन टेम्पल था। और इधर सन की पूजा होती थी, जैसे पूर्व दिशा ना, ईस्ट साइड, पूरब की तरफ, पूर्व दिशा है, तो सूरज निकलता तो पूजा करते थे। लेकिन जब भी क्लाइमेक्स खराब होता, मौसम खराब होता, सन नहीं निकल पाता, तो 51 kg गोल्ड सन की पूजा करते थे यहाँ पे। लेकिन जब महाराणा उदय सिंह ने राजधानी चेंज किया, कैपिटल चेंज किया, तो यहाँ का सन, तलवार वाले बख्तर सारे उदयपुर शिफ्ट कर दिया। अभी आप उदयपुर सिटी पहले देखेंगे तो आपको मेन डोर पे लगा हुआ दिखेगा यहाँ का सन। और सन और हॉर्सेस का जब पूजा होता तो यहाँ पे नगाड़ा बजता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नौबत खाना बोलते हैं इसको। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब पहले का मेन डोर देखेंगे, उधर से चलिए आइए। अच्छा, क्योंकि मेन गेट हमेशा ईस्ट साइड में बना था, किसान डायनेस्टी है, तो मेन गेट था और मेन गेट बड़ा होता है। ये छोटा सा डोर था, तो ये बैक डोर था, घोड़े का निकल रहा था। अच्छा, और मुगल आर्किटेक्ट जैसे इधर से आते तोड़ा दिए थे ऊपर से। मेन एंट्रेंस में लगता है, क्योंकि प्रजा को पैलेस के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। ये जैसे विंडो देखते हो आप, ये पहले 3 मंजिला था, पूरा कवर्ड था। पीछे देखिए उस तरफ पूरा कवर्ड था ऊपर, लेकिन अटैक में समय के साथ ही टूटा हुआ है। फर्स्ट विंडो देखिए, इधर विंडो यहाँ पे भी था। तो फर्स्ट वाले विंडो में किंग बैठते थे, उधर क्वीन बैठती थी, पर्दा लगता था राजपूतों में। अच्छा, इधर वाले में प्रिंसेस, इधर सामने मंत्री, नीचे जनता, राज दरबार का जगह। तो राजा को मैसेज देना तो मंत्री को देते थे। लाइट एंड साउंड तो लेजर से चलता है, जैसे कोर्ट कैसे आपको समझाया ना डिटेल में, शॉर्टकट में 50 मिनट में समझाया जाता है। इधर कोई पिक्चर वगैरह नहीं आता, साउंड शॉर्टकट में 50 मिनट में समझाया जाता है। गाइड ले लिया तो उसके लिए कंपल्सरी नहीं है। साउंड वगैरह लगे हुए, लाइटिंग लगी हुई। सामने बड़ा वाला पैलेस मीराबाई का पैलेस है। मीराबाई मेड़ता कुर्की नागौर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। राणा सांगा थे ना, उनके सबसे बड़े सन की वाइफ थी मीराबाई, तो उनका पैलेस है। ये छोटा वाला देखते हैं, ये पन्ना था, जिन्होंने उदय सिंह जी का बलिदान दिया था, तो उनका पैलेस है। थोड़ा सा फोटो पिछले 2 पार्ट किए गए थे, मर्दाना और जनाना पार्ट। पिक्चर किया हुआ है, मर्दाना और जनाना पार्ट, लेडीज और जेंट्स पार्ट, क्योंकि राजपूत में घूंघट प्रथा था ना, इसलिए 2 पार्ट किए गए थे। इधर वाला लेडीज पार्ट, इधर जेंट्स पार्ट। अच्छा। और इसी पैलेस के अंदर टनल देखेंगे अभी आप, 1.5 किलोमीटर लंबा टनल है, 1.5 किलोमीटर लंबा टनल है। और इसका यूज होता था, रानी पद्मिनी 8 मंथ यहाँ रहती थी, और 4 मंथ उनके लिए स्पेशल समर पैलेस बनाया गया, जो गर्मी के दिनों के लिए स्पेशल पैलेस है, पानी के बीच में रहती थी। हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बना हुआ है। तो 8 मंथ यहाँ रहती थी। इस टनल के रास्ते से एक गौमुख कुंड बना हुआ है, गौमुख से गोल के ऊपर, और उसके नीचे शिवलिंग बना हुआ है। तो उसके मुझ 20 वाटर गिरता है, तो रानी पद्मिनी स्टोरेज के रास्ते से वहाँ जाके शिवलिंग की पूजा करके इसी रास्ते जाती थी। किसी भी राजपूतों में घूंघट पड़ता था। लेकिन पिछले साल एक लेडीज की उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी थी। थोड़ा बहुत देख सकते थे, पूरा तो ओपन नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी बंद कर दिया। तो पहले तो नो एंट्री का बोर्ड लगाया, फिर भी टूरिस्ट नहीं मानते थे, तो गवर्नमेंट ने जाली ढक दी। यहाँ पे थोड़ा सा टनल देख लेते हैं अपन। टनल के रास्ते से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जो अंदर वहाँ निकलते थे यहाँ से, तो यहाँ वहाँ जाती थी ये टनल। तो लोग जाते थे पहले नो एंट्री का लगा रखा ना, फिर भी टूरिस्ट नहीं मानते थे, उन्होंने हटा दिया, तो गवर्नमेंट ने जाली ढक दिया इसको। मंदिर पूजा करने जाती थी, यहाँ से पूजा करने जाती थी। जैसे में हमेशा विंडो होते हैं, आप लग्जरी पैलेस अगर विजिट करते हो, वहाँ आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। यहाँ आपको सिर्फ आइडिया से पता चलता है। आइडिया ये रहता है कि विंडो हमेशा लेडीज पार्ट होती है, पर्दा वगैरह, तो ये लेडीज सेक्शन वगैरह। और पहले सीमेंट नहीं, चूने से पैलेस वगैरह रिपेयरिंग होते थे, तो ये लाइम स्टोन वगैरह और चूना। और ये चित्तौड़गढ़ सिटी है, 500 फीट की पहाड़ी बना हुआ है। ये सर्वेंट्स क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं। और इस पैलेस के अंदर कुछ बॉलीवुड मूवीज का शूटिंग भी हुआ है। जैसे ये जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे जवानी दीवानी मूवी थी ना, उसका मूवी शूटिंग हुआ था, जो रणवीर कपूर दीपिका पादुकोण बैठे थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और एक प्रेम रतन निर्पाय गाना जिसको जब तुम चाहो वाला गाना ना, उसमें ये इस गैलरी यहाँ पे हुआ था। और एक लव आजकल 2 कार्तिक आर्यन का मूवी है, उसका शूटिंग वो बड़ा वाला पैलेस है मीराबाई का, वहाँ थोड़ा शूट हुआ था। और एक बहुत पुरानी मूवी है गाइड, देवदास दरवाजा रहमान की, फेमस गाना आज भी जीने की तमन्ना, उसका शूटिंग पूरे फोर्ट के अंदर छोटे छोटे सीन सभी लिए गए। अच्छा, अब यहाँ से अपन चलेंगे मीराबाई का मंदिर, एक फोटो ले लेते हैं यहाँ पे पिक्चर। अब हम कुंभ महल से बाहर जा रहे हैं, कुंभा महल से बाहर जा रहे हैं। बाहर निकलते हुए मीराबाई के मंदिर में जा रहे हैं अब।
फिर और सुनने वाले हैं, आराम से भीड़ भाड़ काफी हो रही है अभी भी। आगे पीछे ये आवाज बनी ने डिवाइडेशन किया था ना फोर्ट का, हाँ। ये बनी का डिवाइडेशन वॉल है। अच्छा। 20% इधर 70%। आधा वॉल बना उससे पहले उधर वो से छोटा पूरा है, फोर्ट ये बड़ा है। पूरा अपने अंडर में ले लिया। और ये स्ट्रक्चर फाउंटेन सीप चूना बनाने का स्ट्रक्चर, ग्रड बोलते हैं इसको, ग्राइंडर। हाँ। समुद्र सीप निकलता, सीप लेडी फिंगर लीज वगैरह, मेथी दाने, फूल वगैरह बड़े से पत्थर द्वारा बेल दो बना जाता था, चूना बनाया जाता था। अच्छा। चूने से पहले चूने में वगैरह रखते थे, और इस लोग चूने से बना होता है। इसको गवर्नमेंट ने बाद में लगाया। आ गए हैं, ऑटो में जा रहे हैं मीरा मंदिर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ये मीराबाई का मंदिर है, इसके अंदर जा रहे हैं हम। ये देखिए मंदिर का द्वार, जा रहे हैं इससे अंदर। ये देखिए मंदिर कितना अच्छा है स्ट्रक्चर। तभी से कुंभ श्याम मंदिर कहलाता है। कुंभ श्याम बोलते हैं इसको। मंदिर। और इसके अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति स्थापित किया। और कुंभ मतलब कुंभा और श्याम मतलब भगवान कृष्ण। इसका जो आर्किटेक्चर पीछे वाला देखते हैं जगन्नाथपुरी उड़ीसा, और आगे का गुजरात सोमनाथ मंदिर वैसा डिजाइन कहलाता है। ओके, पीछे छोटा वाला जो मंदिर देखते हैं, इस फोर्ट के अंदर मोस्टली शिव मंदिर थे। उसके अंदर भी भगवान शिव का मूर्ति था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया तो इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद दोबारा डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी। मीराबाई जब बचपन में कोई छोटी थी तो एक बार घर की छत के ऊपर खेल रही थी। मेड़ता कुर्की नागौर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। घर की छत के ऊपर खेल रही थी तो घर के बाहर से बारात निकलती, घोड़े पे दूल्हा होता है। तो मीराबाई मदर से क्वेश्चन करती घोड़े पे कौन है, तो मदर कहती है दूल्हा है। तो मीराबाई पूछती मेरा दूल्हा कब आएगा, तो मदर मजाक में भगवान कृष्ण की मूर्ति हाथ में थमा देती है। उसी दिन से मीराबाई भगवान कृष्ण को पति समझ लेती है। लेकिन सांसारिक प्रसंग राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र शादी कर दी जाती है। फिर मीराबाई भगवान कृष्ण को पति समझती थी, तो उस मूर्ति को भी अपने आप से अलग नहीं करती थी, हमेशा अपने साथ रखती थी। तो शादियों के बाद मूर्ति को इधर लेके आई। पहले मीराबाई का जो पहले से वहाँ रखती थी, फिर बाद में खाली मंदिर पड़ा था, यहाँ रखने लग गई। उनका हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो धीरे धीरे मीरा और कृष्ण का मंदिर कहलाने लगा। लेकिन उनकी सास और उनकी देवर उनको मारना चाहते थे, तो इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को पॉइजन दिया गया। खीर होता ना, उसके अंदर पॉइजन डाला, मीराबाई को दिया, तो मीराबाई ने भगवान कृष्ण को बोल गया, उसको पी गई तो अमृत में चेंज हुआ। फूलों की टोकरी में सांप रख के भेजा गया, भगवान कृष्ण को बनाया तो फूलों का हार बना। इस तरह मीराबाई को बार बार टॉर्चर किया। तो यहाँ से परेशान होने के बाद मथुरा वंदान के लास्ट में द्वारिका भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर जाके समाहित हो गई थी। हमारे इंडिया के अंदर ऐसी दो लेडीज है जिनका कोई अस्तित्व नहीं मिलता, मीराबाई, दूसरा सीता माता। मीराबाई धरती के अंदर, सीता माता धरती के अंदर और मीराबाई मूर्ति के अंदर। जब पुजारी ने सर्च किया ना, मीराबाई की साड़ी का पल्लू उस मूर्ति के अंदर दिखा, जिसे पता लगा कि मीराबाई मूर्ति के अंदर समाहित हुई थी। इसके बाद 1956 में जो गवर्नमेंट ने अंडर में लिया तो मीरा और कृष्ण का मंदिर कहलाता था, लेकिन मूर्ति वगैरह नहीं थी। तो पुजारी ने छोटा मोटा मूर्ति रख दिया। लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री, बिरला, वंडर, लाफार जैसे बड़े बड़े सीमेंट इंडस्ट्री, तो बिरला ग्रुप ने इसके अंदर 2002 में मीरा और कृष्ण का मार्बल का मूर्ति लगाया 2002 में। और पास में जो मंदिर है, मीराबाई के गुरु थे रविदास जी, उनके फुट के प्रिंट्स बने हुए हैं। मीराबाई दाती थी अपने। अब हम जा रहे हैं मीराबाई के मंदिर में। ये मीराबाई के मंदिर में आ गए हैं दर्शन करने। भगवान कृष्ण और मीराबाई विराजमान हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। ये लगा है बोर्ड श्री मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। तो इसमें हमने दर्शन कर लिए। इसके बाद गए हम कुंभ श्याम मंदिर। ये जा रहे हैं अंदर, दिखाते हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण, राधा और बलराम को। काफ़ी भीड़ है आगे। ये स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कितना सुंदर है। ये हैं कृष्ण भगवान, राधा और बलराम। यहाँ मंदिर दर्शन के बाद हम वापस नीचे आ गए हैं। हम किले के अब अगले भाग में हम जाएंगे। उसको मैं अब अगले भाग में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो मिलती हूँ अगले भाग में आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।